देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार घट रहा है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमें और ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है ताकि संक्रमण की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगे। हालांकि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह है और ना ही लोगों की जिंदगी की। सभी नियमों को ताक पर रखकर वो तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। जानलेवा लापरवाही की ऐसी ही कहानी देश भर से सामने आ रही है। क्या शहर, क्या गांव और क्या कस्बे, हर जगह ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। कोरोना काल में लॉकडाउन की नियमों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें हैं चंबल के बीहड़ों की। दशकों तक गोली, बंदूक, डकैती और अपहरण के लिए बदनाम चंबल के भिंड में एक बार फिर अचानक बंदूकें लहरा उठी। इन्हें ना तो वायरस के संक्रमण का डर था और ना ही कानून का। बर्थडे पार्टी के नाम पर यहां सिर्फ गुंडागर्दी दिखी। करीब करीब हर हाथ में तमंचा दिखा, बंदूकें दिखी। यहां हर तरफ तेज म्यूजिक का शोर था जिसे देखने सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लापरवाही की ऐसी तस्वीर शायद कभी नहीं आई। भिंड के गोरमा थाना इलाके में जैसे ही पता चला कि गांव में कुछ कलाकार गाने की शूटिंग कर रहे हैं, उन्मादी गांव वालों ने अपनी बंदूकें लहराना शुरू कर दिया। सभी ने नियमों को ताक पर रख दिया। हालांकि यह पूरा दृश्य कैमरे में भी कैद हुआ। कहते हैं जब हाथों में बंदूकें हो तो दिमाग सातवें आसमान पर होता है। ऐसा ही यहां भी हुआ। वायरस से बेखौफ लोगों ने बंदूकें लहराने के साथ मारे गए कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया के लिए नारे भी लगाए। और ये सब बर्थडे पार्टी में हुआ। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी जोर शोर से पार्टी रखी गई और भारी संख्या में मेहमानों को भी बुलाया गया जो अपने साथ स्थानीय कलाकारों को भी लेकर आए। पहले कलाकारों ने लोकगीत गाए और फिर शूटिंग के लिए बीहड़ जाने लगे तो गांव वाले इकट्ठा हो गए और फिर देखते ही देखते बंदूक तमंचा लेकर सड़कों और छतों पर पहुंच गए। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घंटों तक नियमों का उल्लंघन करते रहे। ये लापरवाही जानलेवा है। वैसे कोरोना की दूसरी लहर में कहीं लोगों की जानलेवा लापरवाही दिख रही है तो कहीं सिस्टम की। हैरानी की बात है कि महामारी में आम ही नहीं, खास भी अपने परिवार के संक्रमित सदस्यों को समय पर इलाज नहीं दिला पा रहे हैं। बिहार के अररिया में जेडीयू विधायक अचमित श्रीदेव की पत्नी का कोरोना से निधन हो गया, लेकिन दुखद है कि विधायक की पत्नी को कोरोना के बाद अस्पताल में समय पर वेंटिलेटर तक नहीं मिल सका। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए, सांसें उखड़ती रहीं और बिना वेंटिलेटर, बिना इलाज के उनकी मौत हो गई। और ऐसा तब हुआ जब अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर पिछले 1 साल से यूं ही पड़े हैं। ऑपरेटर नहीं होने की वजह से वेंटिलेटर बेकार हो गए हैं। अगर वेंटिलेटर और डॉक्टर की सुविधा और दवाई की सुविधा होती तो आज हमारी भावी विधायक अचमित ऋषिदेव जी की धर्मपत्नी बच सकती थी। हैरानी की बात यह है कि सरकार में विधायक होने के बाद भी उनकी पत्नी के लिए समय से वेंटिलेटर तक नहीं मिल सका। काश समय से वेंटिलेटर का इंतजाम हो जाता तो शायद विधायक की पत्नी की जान नहीं जाती। जेडीयू विधायक ने इस लापरवाही की शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से की है और जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री है, थोड़ा इस पर निगरानी कीजिए और सुधार कीजिए। और जरूर एक बात कहेंगे, यही एक महिला रानीगंज की धरती के पैदा लिया है। स्वास्थ्य विभाग को ये सुधार के छोड़ेगी। नोट कर लीजिए, हमारी पत्नी गई चिंता हमको सोच नहीं है।
लेकिन आम जनता की सोच है, इससे जो पहले जो या वेंटिलेटर के चलते या हर चीज़ के चलते जो मौत हुआ, दोषी कौन दोषी है, जवाब दिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस शिकायत से क्या होगा? क्या सिस्टम की लापरवाही दूर होगी? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सच ये है कि कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई पूरी तरह से खोल कर रख दी है। न सिर्फ अररिया बल्कि राजधानी पटना से सटे गांवों में भी हॉस्पिटल की घनघोर लापरवाही साफ दिख रही है। बिहटा का अमराहा गांव, जिसे आसपास के इलाके के लोग डॉक्टरों का गांव कहते हैं, यहाँ के 100 से ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टर पटना समेत देश विदेश में लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमेशा ताला लटका रहता है। यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही किसी का इलाज होता है। कोई आता उता नहीं, हफ्ता में एक आध दिन आ गए तो आ गए। और अम्हारा में जो बीमारी होता है तो लोग प्राइवेट से दिखाता है, सरकारी अस्पताल में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आज की स्थिति में तो जर्जर हालत है, वो कहीं किसी उपकेंद्र पर ऐसा नहीं होगा जो अम्हारा का स्थिति है। यहाँ न रहने का क्वार्टर है, कितने डॉक्टर हैं वो प्रभारी बताएंगे कि किसका पोस्टिंग है, नहीं पोस्टिंग है। अब इस स्वास्थ्य उपकेंद्र और इसके पुराने भवन को लोगों ने तबेला बना दिया है। हालांकि हालात हर राज्य में ऐसे ही हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली प्राइमरी हेल्थ सेंटर की दुर्दशा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कहानी बयां करती है। जिस मकान में प्राथमिक इलाज के लिए मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां भूसों का ढेर लगा है। और ये बदहाली तब है जब इस गांव में 1 महीने में ही 12 लोगों की मौत हो गई और घर घर में लोग खांसी, जुकाम और बुखार से बीमार हैं। हमारे गांव में कम से कम 1 दर्जन करीब मौतें हो चुकी हैं और बुखार तो करीब इस टाइम घर घर बुखार है। क्या सरकारी मदद कोई आई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कहते हैं मदद आई नहीं है, ना ही कोई कहते अधिकारी आया है। अब गांव वाले डरे हुए हैं, लेकिन भय और डर के ऐसे माहौल में लोगों की लापरवाही बच्चों को भी वायरस का शिकार बना रही है। यूपी के बुलंदशहर के बालबंदी गृह में 22 कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं। ऐसे में डॉक्टर परेशान हैं कि कहीं कोरोना बच्चों के बीच तो नहीं फैल रहा। हम रूटीनली चेक कर रहे थे, ऐसी रूटीन चेक में इसको भी चेकअप किया गया था और इनमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे। ये 16-17 साल के आयु के बच्चे हैं और ये सभी बच्चे पॉजिटिव, 22 बच्चों को पीआईटी भर्ती करा दिया और सभी ठीक है। अब खबर बाहर आने पर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बालबंदी गृह में पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि सभी संक्रमित बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसी ही चुनौती मध्य प्रदेश पुलिस के सामने नकली दवाई को लेकर आई है। इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गुजरात से आरोपी पकड़ कर लाए गए हैं। पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों में भोपाल से गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस के नेता प्रशांत पाराशर और गुजरात से लाए गए आरोपी सुनील मिश्रा भी हैं, जिन्हें आमने सामने बैठाकर पुलिस सवाल जवाब कर रही है, ताकि दवाई के नाम पर मौत बांटने वाले इन सौदागरों को सही सजा दिलाई जा सके। जबलपुर और इंदौर मिला करके उसके अलावा जो बाकी इंजेक्शंस थे वो उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग जिलों में खपाया है। वहाँ की पुलिस भी प्रकरण दर्ज करके अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ के बारे में पुलिस ने जानकारियाँ जुटाई हैं, रिमांड को लेकर और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल नकली रेमडेसिविर का रैकेट चलाने वालों की इनसाइड स्टोरी सामने आने में और वक्त लगेगा, लेकिन इसका खामियाजा कोरोना संक्रमित पहले ही भुगत चुके हैं। लेकिन इस वायरस का खामियाजा अब किसान भी उठा रहे हैं। लीची और आम के इस मौसम में भी किसानों में भारी मायूसी है। वैसे बिहार के कई जिले हैं जहां लीची की खेती होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर लीची के लिए खास तौर से जाना जाता है। लेकिन शाही लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर के किसान पिछले 2 साल से परेशान हैं। कोरोना के चलते लगने वाले लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद हैं और खरीदार नदारद हैं। लीची पेड़ में ही खराब हो रही है। लीची का स्थिति बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है। एक तो सरकार क्या कहते हैं मौसम की नाराजगी, दूसरा ऊपर से ये कोरोना का कहर। स्थिति यह है कि यहाँ का लीची जो है सो बरसात होने के कारण और बीमार फंगस होने के कारण वो ड्रॉप कर रहा है। जाहिर है कोरोना और लॉकडाउन ने दूसरे साल लीची किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन लॉकडाउन ने निराशा के इस माहौल में उम्मीदों की तस्वीरें भी दिखाई हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने एक बार फिर प्रकृति का खूबसूरत नजारा दिखाया है।
अब सहारनपुर से हिमालय की खूबसूरत वादियों के दर्शन हो रहे हैं। लॉकडाउन में गाड़ियों की आवाजाही और फैक्ट्रियां बंद होने से प्रदूषण कम हुआ है और साथ ही पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण मौसम भी साफ हुआ, तो सहारनपुर से ऊपर हिमालय और शिवालिक की पर्वत श्रृंखला साफ नजर आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।